आजमगढ़ में रह करके आजमगढ़ की सारी समस्या को देखते हुए गाजीपुर की सारी समस्या के गाजीपुर के प्रतिनिधित्व जिनको चुना गया है उनको अवगत कराएंगे और ऊपर शीर्ष नेताओं से बात करेंगे और बात करके गाजीपुर के लिए भी जितना भी बन पड़ेगा, क्योंकि हमारी कर्मभूमि है, इस मिट्टी का हमारे ऊपर कर्ज है। जन्म का कर्ण गाजीपुर से है और कर्म का जो है कर्ज आजमगढ़ का मिला, तो दोनों जिलों को मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का ज़िला गाजीपुर जो वीरों की धरती, शहीदी धरती कही जाती है। लेकिन अगर हम बात करें वीरों की धरती, शहीदी धरती की बात करें, लेकिन साथ साथ अगर बात करें कि कलाकारों की धरती कही जाती है तो कम नहीं होगा, क्योंकि यह गाजीपुर ज़िला जो टणवा मोदिया का एक नाम रोशन करने का मौका दिया है दिनेश लाल निरहुआ और उनका पूरा परिवार, जबकि आज आजमगढ़ से सांसद भी हैं। और हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जो गीत की लेखनी इस प्रकार से पेश की और कई लोगों के बीच में, हज़ारों लोगों के बीच में अपनी अपनी गीत रखे हैं और इनके गीत से बहुत सारे ऐसे लोगों का पेट भी चला है। तो हमारे साथ मौजूद है सर प्यारलाल जी। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके नाम सत्या एक्सप्रेस के लिए सभी श्रोताओं को प्रणाम करते हुए आशीर्वाद की प्रत्याशा है। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आज दिनेश लाल निरहुआ जी आज गायकी के माध्यम से फिर फिल्मी में चले गए, फिल्मी दुनिया में गए, अब जो है कि आजमगढ़ का पूरा भार उनके ऊपर पड़ गया है, तो इसके पीछे क्या रहा? आजमगढ़ का भार नहीं, आजमगढ़ का प्यार इनको मिला है और आजमगढ़ की एक जिम्मेदारी मिली है सांसद के रूप में कि आइए हम लोगों को आप देखिए, अपना क्षेत्र को देखिए, हम आपको चुनते हैं, अपना प्रतिनिधित्व देते हैं और एक जिम्मेदारी दी गई है, जिस जिम्मेदारी को हम चाहेंगे और दिनेश लाल को आदेश करेंगे कि वो भली भांति निभावें। एक सवाल सबके जहन में हमेशा बसता रहता था कि जब भी हम लोग प्रचार कर रहे थे, हम लोग सर्वे कर रहे थे, उसमें ये था कि सभी लोग प्रचार करने आए थे, लेकिन उनके बड़े भाई विजय लाल यादव जिनका प्रचार करने नहीं आए। तो इसके पीछे क्या कहीं ऐसा तो नहीं कोई भेदभाव हो, ऐसा कुछ? नहीं, कोई भी भेदभाव नहीं, क्योंकि विजय लाल यादव शुरू से ही समाजवादी पार्टी के एक कर्मठ जुझारू नेता के रूप में रह चुके हैं, राज्य मंत्री के रूप में रह चुके हैं और वो एक जिम्मेदार हैं, उनके ऊंचे शीर्ष से उनको जिम्मेदारी मिलती रहती है। तो सिर्फ विचारधाराएं अलग है, ना हम लोगों में किसी प्रकार का वैमनस्व है, न आत्मग्लानि है, न किसी प्रकार का दुख है। एक सवाल और है, जो आजमगढ़ की जनता कहती है कि जिस तरह से दिनेश लाल निरहुआ जब चुनाव लड़ने आए थे इस बार, तो पिछली बार ये हुआ था कि चुनाव लड़ने के बाद फिर कभी दिखाई नहीं दिए, लेकिन इस बार जो लोगों का कहना था कि चुनाव जीत करके ये घर चले जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे, तो क्या इस बार तो उन्होंने सांसद वो बन गए, क्या लगता है कि अब आजमगढ़ छोड़ देंगे, आजमगढ़ में घर बनाकर कुछ आजमगढ़ की कुछ नया करेंगे? नहीं, पहली बात तो ये गलतफहमी है कि वो अगली बार हार करके और आजमगढ़ नहीं गए थे। हम खुद उनको 10-20 बार हम लेके गए हैं, कम से कम जब भी वो उत्तर प्रदेश की धरती पे शूटिंग के लिए आए हैं, चाहे किसी काम के लिए आए, तो आजमगढ़ की तरफ रुख करके लोगों से मिलना जुलना उनका बरकरार रहा है। और रह गई बात कि आज उनको पद मिल गया है तो घर बना करके, वहाँ रह करके, अपनी ऑफिस बना करके संपूर्ण जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, ये मेरा उनको आदेश है। दिनेश लाल निरहुआ जी हर जगह आपको गार्जियन मानते हैं और पूरा देश जानता है कि आप उनके गार्जियन हैं, तो आप आजमगढ़ की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम आजमगढ़ की जनता के इतने बड़े ऋणी हैं कि आपने हमारे एक धर्म पुत्र, भाई, एक मानस पुत्र भी मान लीजिए, भाई भी मान लीजिए और एक शिष्य भी मान लीजिए, जिसको आप लोगों ने इतना बड़ा विश्वास के साथ इतना बड़ा ताज पहनाया है, तो मैं संपूर्ण विश्वास के साथ आपको ये भरोसा देता हूं और दिलासा देता हूं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ आप लोगों के साथ संपूर्ण समय आपके दुख दर्द में 24 घंटा खड़ा है। एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे सर, आखिरी सवाल ये होगा कि जिस तरह से दिनेश लाल निरहुआ जी इस समय सांसद है, जब सांसद न रहने से पहले उन्होंने कहा था कि हम आजमगढ़ की सड़कों और जो पुल है उसके लिए बहुत कोशिशें की हैं और लगातार बात की है कि कम से कम यहाँ से बन सके, लेकिन गाजीपुर के लोगों को ये हो रहा था कि निरहुआ जो गाजीपुर के रहने वाले हैं वो आजमगढ़ की बात कर रहे हैं, गाजीपुर की बात नहीं किए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आजमगढ़ गाजीपुर छोड़ करके आजमगढ़ बस जाएंगे तो फिर कभी गाजीपुर को ध्यान नहीं देंगे, तो इस पर सवाल जो खड़े हो रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इसके लिए? ऐसा कुछ नहीं है, गाजीपुर के लिए शुरू से ही उन्होंने ध्यान दिया है, लेकिन प्रतिनिधित्व अभी मिला है उनको आजमगढ़ से। आजमगढ़ में रह करके आजमगढ़ की सारी समस्या को देखते हुए गाजीपुर की सारी समस्या के गाजीपुर के प्रतिनिधित्व जिनको चुना गया है
उनको अवगत कराएंगे और ऊपर शीर्ष नेताओं से बात करेंगे और बात करके गाजीपुर के लिए भी वो जितना भी बन पड़ेगा, क्योंकि हमारी कर्म भूमि है, इस मिट्टी का हमारे ऊपर कर्ज है, जन्म का कर्ण गाजीपुर से है और कर्म का जो है कर्ज आजमगढ़ का मिला, तो दोनों जिलों को हम देखेंगे। दोस्तों, हमारी बातचीत हो रही थी एक लोकप्रिय लेखक जो पहचान के मोहताज नहीं है, देशों विदेशों में नाम पहचान है, और बात करें दिनेश नाली रहुआ जो इस समय सांसद हैं, उनके बड़े भाई और गार्जियन तौर पे बातचीत हो रही थी। प्यारेलाल कवि जी से बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताइए, जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका साथ देने के लिए। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।